पेसा एक्ट, जिसका पूरा नाम है पंचायत शेड्यूल्ड एरियाज तक विस्तार एक्ट 1996, भारत के लोकतंत्र का एक ऐसा कानून है जो देश के सबसे पुराने निवासी यानी आदिवासी समुदायों को उनका खुद का शासन चलाने का अधिकार देता है। इस कानून का मूल उद्देश्य ये था कि जो आदिवासी क्षेत्र ब्रिटिश रूल के बाद भी अपनी परंपरागत व्यवस्था के साथ जीते आ रहे थे, उन पर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को जबरदस्ती थोपने के बजाय उनकी अपनी परंपरा और संवैधानिक अधिकारों को सम्मान दिया जाए। 1990 के दशक में जब माइनिंग, इंडस्ट्रीज और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ने लगे, तब आदिवासी इलाकों में जमीन छीन ली जा रही थी, जंगल का शोषण हो रहा था और ग्राम सभा की आवाज दब जा रही थी। इसी अन्याय को रोकने के लिए 1996 में पेसा एक्ट को लागू किया गया, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243M के तहत शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज सिस्टम को विस्तार देता है। इस कानून के तहत सबसे बड़ी शक्ति ग्राम सभा को दी गई। ग्राम सभा का मतलब सिर्फ मीटिंग नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों का कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर। पेसा कहता है कि शेड्यूल्ड एरियाज में किसी भी प्रकार का लैंड एक्विजिशन, माइनिंग लीज या रिहैबिलिटेशन तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक ग्राम सभा अपनी सहमति ना दे। आदिवासी की जमीन कोई गवर्नमेंट, कंपनी या व्यक्ति बिना ग्राम सभा की परमिशन के ना ले सकता है, ना खरीद सकता है। जंगल के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, बैम्बू और नदी नालों, तालाब, जल स्रोत, सब पर पहला अधिकार ग्राम सभा का होता है। मतलब असली मालिक वही लोग हैं जो उस जमीन पर सदियों से जीते आ रहे हैं। पेसा एक्ट सिर्फ प्रॉपर्टी का कानून नहीं है, बल्कि सोशल गवर्नेंस का भी बैकबोन है। ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में शराब, नशा और सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण करे, अपने परंपरागत कानून के अनुसार विवाद सुलझाए और अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं की रक्षा करे। इस कानून का एक और बहुत बड़ा पहलू ये है कि किसी भी आदिवासी गांव को बिना ग्राम सभा के सहमत के स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब डेवलपमेंट के नाम पर किसी को जबरदस्ती हटाना कानून के खिलाफ है। आज पेसा एक्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड एरियाज में लागू है। ये वो क्षेत्र हैं जहां देश का सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा है, जंगल, खनिज, नदियां, और इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। पेसा ने ये स्पष्ट कर दिया कि असली फैसला शक्ति राज्य सरकार के दफ्तर में नहीं, बल्कि गांव की चौपाल में होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कानून होने के बावजूद इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पाया। कई राज्यों ने पेसा के रूल्स बनाने में सालों लगा दिए, और जहां रूल्स बने भी, वहां ग्राम सभा की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया। माइनिंग अप्रूवल्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और लैंड ट्रांसफर्स अक्सर ग्राम सभा की बिना सहमति के पास हो जाते हैं। इसी वजह से आज भी देश में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आदिवासी इलाकों में होता है। पेसा एक्ट असल में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को जमीन पर उतारने की कोशिश है, जहां लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों में गांव के लोगों की भागीदारी हो। ये कानून याद दिलाता है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कंक्रीट और मशीनें नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी, उनका जंगल, उनका जल, उनकी मिट्टी और उनका अधिकार है। जब तक पेसा को पूरी ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता, तब तक आदिवासी समुदायों के साथ न्याय अधूरा रहेगा और भारत का लोकतंत्र भी अधूरा रहेगा।